नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अत ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ कर रही हूँ। आज श्री रामचरितमानस का छठा सोपान लंका कांड प्रारंभ हो रहा है। इसके अंदर प्रारंभ में श्लोक दिए हुए हैं, जिनका मैं आपको हिंदी अनुवाद पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए संस्कृत के उच्चारण में, इसलिए मैं आपको हिंदी अनुवाद पढ़ के सुना दूंगी। और उसके बाद में मैं दोहा संख्या 1 से लेकर दोहा संख्या 5 तक के दोहों का समावेश आज के पाठ में करूंगी। जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। पहले श्लोक का अर्थ है, कामदेव के शत्रु शिवजी के सेवे भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगेश्वर ज्ञान के तरह जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परमदेव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। जो दूसरा श्लोक है उसका हिंदी अर्थ है, शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्पवृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। और जो इसका तीसरा श्लोक है उसका अर्थ है, जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभार हरौ नाथ संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। लव निमेश परमाणु जुग बरस कल्प संचंड भजसी नामंते ही राम गोकालु जास गोदंड। लव निमेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कयो अब विलम्ब के ही काम करहु सेतु उतरे कटकु। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलम्ब किस लिए हो रहा है, सेतु यानी कि पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहे, नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। जामवा ने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए, हे नाथ सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम।
यह लघु जलधि तरत कतिवारा, अस सुनि पुनीय कह पवन कुमारा। पव प्रताप बड़वा नल भारी, सो शिव प्रथम पयो निधि भारी। फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप बड़ी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र की जल को सूख लिया था। तब रिपुनारी रुदन जलधारा, भरेउ बहोरी भयउ तेई खारा। सुनियति उकुति पवन सुत केरी, हर्ष कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से फिर यह भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाहि। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोले कि ये कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु विनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहूँ, कौतुक एक भालु कपि करहूँ। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट विकट बरूथा, आनहु विटप गिरन के जूथा। सुनि कपि भालु चले करि हरुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़े जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अति उतंग गिरिपादप, लीलहि लेहि उठाई। आनि देहि नल नीलहि, रजहित सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़कर उठा लाते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नील ते लेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले वचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरणी। महिमा अमित जाय नहीं भरनी, करिहूँ यहाँ समूह स्थापना। मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिवलिंग की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको कोई दूसरा प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चय मोही, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्पबुद्धि है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महु बास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं और जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जे रामेश्वर दर्शन करिहहि ते तनु तजि मम लोक सिदरहि। जो गंगा जलवानि चढ़हि सो साजुज मुक्ति नर पाहि। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य साजुन्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होय काम जो छल तजी से ही भगति मोरि तेहि शंकर देहि। मम कृत सेतु जो दर्शन करहि सो बिनु श्रम भव सागर तरहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम वचन सबके जिय भाए मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के ये रीति संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे, तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की ये रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नल नील नागर राम कृपा जसु भयो उजागर। बूढ़ही आनहि बोरहि जे भेई भय उपल बोहित समतेहि। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डुबोते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, यही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न ही वानरों की ही कोई करामात है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंदित जे राम तजी भजई जाए प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा। देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सैन कछु बरनि न जाई। गर्जहि मरकट भट समुदायी। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपानिधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। 6 सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद ढिग चढ़ी रघुराई। चितब कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहु प्रभु करुणा कंदा। प्रकट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना झस व्याला। सतजो जंतन परम विशाला। ऐसे एक तिन्हि जे खाई। एकन के डर ते पिडराई। बहुत तरह के मगर, नाग यानी घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे जंतु भी थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु ही विलोक ही टरहि नटारे। मन हर्षित सब भय सुखारे। तिन्ह की ओट न देखी अबारी। मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए।
चला कटकु प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभार, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरनी ऊपरी चढ़ी, चाड़ी पराही जाही। सेतु बंद पर बड़ी भारी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। अस कौतुक विलोक दो भाई, बेहसी चले कृपाल रघुराई। सैन सहित उतरे रघुबीरा, कही न जाए कपिजु तप भीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूँ आय सुदीना। खाहु जाय फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। ये सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। खाई मधुप फल विटप हलावही, लंका सन्मुख शिखर चलावही। श्री राम जी के हित यानी सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं, पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जय कहूँ फिरत निशाचर पावही, घेरी सकल न बहु नाच बन चावही। दस ननहि काटि नासिका काना, कही प्रभु सुज सुदेहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन्हें करना सा कान निपाता, तिन्हें रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बांध्यो बन निधि नीर नदी, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। वन निधि नीर नदी जलधि सिंधु बारिश तय निधि कंपित उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया गया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।